हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज जो मैं आपके लिए ना थालपोस लेके आई हूँ ना, वो मैंने सिर्फ इतनी सी ऊन में, इस ऊन में से भी मेरी ऊन बच गई थी और इतनी सी ऊन में, ये 2 प्लाई की ऊन है और ये सिर्फ मैंने 20 रुपये में ख़रीदी थी और इतने में ही मेरा एक बहुत सुंदर सा थालपोस बन गया है। जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि सावन में जो थालपोस ले जाना चाहिए वो येलो कलर का होना चाहिए, येलो कलर के आसन पे पूजा करनी चाहिए, ये हमारे यहाँ बोलते हैं। अब सबके यहाँ अलग अलग होगा। तो देखिए, जितनी मेरी वो ऊन थी ना, उसमें से ये येलो वाली इतनी बच भी गई थी, तो ये जो बची थी उतनी मैंने फिर इसमें रेड लगा दी थी। तो ये सिर्फ है ना थालपोस मैंने सिर्फ 20 रुपये में बना लिया है और इसे बनाने में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 1 घंटे से भी कम टाइम में मैंने ये पूरा कर लिया था। तो ये आसान सा थालपोस मैं आपको बनाने बता रही हूँ। और हाँ, अगर आपको है ना ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब देखिए, मैंने इसके लिए ना ये कितनी बनाई थी, ये मैंने ना 9 चेन बनाई थी। 9 से 10 चेन बना के मैंने ये यहाँ पे लास्ट वाली चेन में डाल के इस तरह से जॉइंट कर लिया है। और ये बनाने के बाद देखिए, मैंने ना 3 चेन ली और 3 चेन लेके देखिए इस तरह से इसमें एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, 2 बार हम क्रोशिया पे फंदे को लेते हैं और 2-2 करके देखिए ये इस तरह से हम निकालते हैं। देखिए 1 2, ये 3 फंदे क्रोशिया के ऊपर हो गए और एक ये 4, तो ये 2 निकाला, ये 3 रह गई, फिर 2 फिर 2। तो ऐसे करके हमें ना पूरे में ये बना लेंगे। और ये जो हमें ना टोटल बनाने हैं वो हम जो बनाएंगे, तो हमने ना 31 इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाई है और एक ये वाली चैन, तो हमारे टोटल इसमें ना 32 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमने चैन में डाल के इसे जॉइन कर लिया और फिर से हमने यहाँ पे 4 चैन ले ली और 4 चैन लेने के बाद हम इसमें फिर से 3 चैन और लेंगे। जो ये 4 चैन है ये हमें ना ट्रिपल क्रोशिया गिनेंगे और जो ये 3 चैन है रहेंगे, तो एक चैन छोड़ के उसके आगे वाले चैन में डाल के फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। और ये ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हमें क्या करना है, फिर से 3 चैन लेनी है और बीच में एक चैन छोड़ के उसके आगे वाले में फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें हम इसी तरह से ना 16 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम 3 चैन लेंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया। तो ऐसे ही करके हमें ना ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई है और ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इसमें क्या, देखिए ये हमारे 32 थे और 32 के ऊपर हमारे ये 16 ट्रिपल क्रोशिया हुए हैं। अब हम लास्ट में भी 3 चैन लेंगे और देखिए ये नीचे से 4 चैन छोड़ के, ये देखिए 4 छोड़ के 5 वाली चैन में डाल के इस तरह से इसे जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी लाइन पूरी हो गई। अब हम फिर से देखिए 4 चैन ले रहे हैं और 4 चैन लेके फिर हम 3 चैन लेंगे। जो 4 चैन है वो मैंने आपको पहले बताया, वो ट्रिपल क्रोशिया गिना जाएगा। और देखिए इसके बीच में, देखिए ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर ही हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 3 चैन लेनी है और जो इसके आगे वाली है ये वाली, इसमें डाल के हमें क्या करना है, देखिए ट्रिपल क्रोशिया 1 2 बार ये फंदे निकाल लेना और एक क्रोशिया के ऊपर रहने देना है, फिर डालना है, फिर एक बार, ये 2 बार 2 फंदे निकालना है, फिर एक क्रोशिया उसके ऊपर ही रहना है फंदे। ऐसे ही हमें ना देखिए 3 बार हो गए, एक बार और करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे देखिए 4 बार हो गए। ये देखिए एक एक फंदा हमने क्रोशिया के ऊपर रहने दिया। अब ये ना टोटल 5 फंदे हो गए हैं। तो अब हम इन्हें सभी को एक साथ निकाल लेंगे। और देखिए एक चैन ले ली, 2, ये 3, देखिए ये 3 चैन हमने ले ली और फिर जो ये अगले वाला है ट्रिपल क्रोशिया था ना, इसी पे डाल के हम यहीं पे एक और इसी के जस्ट ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे और इसके अगले वाले के ऊपर ही हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए बीच में हमें कुछ नहीं बनाना है, उसके जस्ट ऊपर हमें ना एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसके है ना अगले वाले में ना 3 बार, पहले 3 चैन ले ली हमने और इसके आगे वाले में भी जैसे हमने ना 4 ट्रिपल क्रोशिया का किया था ना, वो ही बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 2 बार ये फंदे क्रोशिया के ऊपर ले लिए
दो दो करके ये निकाल लिया और एक क्रोशे के ऊपर रहने दिया। फिर 2 बार फंदे ले लिए, फिर एक बार, ये 2 बार निकाल लिया और एक क्रोशे के ऊपर ही रहने दिया। तो देखिए ये इस तरह जैसे ये टोटल हो जाते हैं ना, 2 का 1 किया, फिर अगले वाले 2 का 1 किया और इन्हें क्रोशे के ऊपर रहने दिया और ये 5 हो गए। 5 को हमने एक साथ निकाल लिया। फिर यहाँ पे 3 चेन ली और अगले वाला जो ये ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर ही एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर से 3 चेन लेंगे और इसके आगे वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बीच में हमें नहीं बनाना है, तो एक वाले के बीच में हमें बनाना है और एक के बीच में हमें नहीं बनाना है। तो ये हम याद रखेंगे। देखिए फिर इसके आगे वाला आ गया, फिर इसके बीच में हम इस तरह से बनाएंगे। तो हम ये ना पूरा इसी तरह से लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए एक के बीच में हमें ये बनाना है और एक के बीच में हमें नहीं बनाना है। तो 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर बीच में एक बार ये डिज़ाइन और फिर ट्रिपल क्रोशिया। तो ऐसे ही करके मैंने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। लास्ट में 3 चैन ली और देखिए ये 4 चैन छोड़ के 5वीं वाली चैन में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर दिया। तो ये हमारी है ना पूरी लाइन यहीं पे कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे इसमें, फिर से देखिए हमने 4 चैन ले ली ट्रिपल क्रोशिया के लिए और 3 चैन चैन के लिए, जैसे ऐसे ही। देखिए फिर ये वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है ना, इसी के ऊपर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब हम इसमें ना देखिए फिर से 3 चैन लेंगे और जो हमने ये डिज़ाइन एक बनाया था ना, इसके अब हम दोनों अगल बगल है ना एक एक और बना लेंगे। देखिए इधर साइड बनाएंगे पहले। ये देखिए 2 का 1 किया और फिर 2 का 1 ऐसे करके फिर डाला। फिर ये देखिए 2 2 करके निकाले, एक फंदा क्रोशे के ऊपर रहने दिया। फिर ये देखिए 2 फंदे करके 2 बार निकाले, एक क्रोशे के ऊपर। ये 3 बार हो गया और ये चौथी बार भी हम सेम इसी तरह से देखिए 2 बार फंदे लिए, एक निकाला, 2 बार निकाला और ये सभी को 5 फंदे हो गए एक साथ निकाल दिया। फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इसके आगे वाले में डाल के सेम इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से ना 2 बार फंदे को क्रोशे के ऊपर लिया और ये इसके आगे वाले में डाला। फिर ये एक बार 2 फंदे निकाले, 2 बार 2 फंदे निकाले और एक क्रोशे के ऊपर रहने दिया। फिर से ये देखिए 2 2 करके ना 2 बार फंदे निकाले। ये देखिए 1 2 2 बार 2 2 फंदे निकाले और एक फंदा क्रोशे के ऊपर रहने दिया। तो है ना ये आसान। देखिए ये 4 बार हो गया और ऊपर जो फंदे हैं ये 5 फंदे हैं, 5 फंदे एक साथ कर लिए और इन पे हमने 3 चैन बना ली। और फिर जो ये दोनों ट्रिपल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर ही हमें ना ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए फिर 3 चैन लेंगे और फिर जो आगे वाला ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे ऐसे ही। तो है ना ये आसान और आसानी से है ना एकदम बनने वाला। फिर से हम इसमें ना 3 चैन लेंगे और जो ये वाला हमारा है ना, ये वाला डिज़ाइन है ना, देखिए ये जो हमने ना छोटा सा पग बनाया है, इसके ऊपर जैसे इधर 2 बनाई है ना, ऐसे ही हम इसमें भी 2 बना लेंगे। एक इस चैन के ऊपर देखिए ये डाला, ये 2 करके निकाले, फिर ये 2 करके निकाले और एक क्रोशे के ऊपर रहने दिया। फिर 2 बार फंदे लिए, फिर ये 2 2 करके निकाले और ये एक क्रोशे के ऊपर रहने दिया। फिर ये डाला और ये चौथी बार भी हमने इसी तरह से कर लिया। 1 मिनट ये खराब हो गया, मैं दोबारा करती हूँ। ये देखिए 2 करके ये भी 2 निकाले और ये एक क्रोशे के ऊपर, ये 5 हो गए, 5 को एक साथ निकाल लिया। फिर 3 चैन ली और फिर इसके इधर भी सेम तरीके से हम बनाएंगे जैसे हमने डिज़ाइन बनाया है। देखिए ये हम 2 2 करके फंदे को निकाल रहे हैं, फिर से डाला, फिर इस तरह से ही हम ये निकाल लेंगे और फिर डाला और ये लास्ट बार भी हम ये 2 2 करके फंदे को निकाला और ये 5 फंदे हो गए क्रोशे के ऊपर। अब इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे और जो ये हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया हैं इनके ऊपर 2 ही बनाएंगे ऐसे। देखिए मैं आपको रख के एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 2 जो ट्रिपल क्रोशिया है ना, इनके ऊपर तो हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। देखिए ऐसे ही जैसे ये बनाए है ना, एक के और इन डिज़ाइन में एक के ऊपर 2 2 पूरे में हम बना लेंगे। देखिए ये एक था, इसके ऊपर 2 बने, ऐसे ही हम इसके ऊपर है ना 2 के ऊपर 3 बनाएंगे। तो ये है ना पूरा इसी तरह से हमारा हो जाएगा। देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये 3 हो जाएंगे।
फिर हम यहाँ इसी के ऊपर सेम इसी तरह से है ना ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाएंगे ऊपर तक। और ऐसे ही देखिए, एक के ऊपर 2 बने, 2 के ऊपर 3 और 3 के ऊपर 5 बनेंगे। तो ऐसे ही हमारा है ना ये पूरा बनता चला जाएगा। तो मैं ना अभी आपको है ना ये इतना बनाया है और आगे ना पूरी लाइन करके मैं फिर आपको समझाती हूँ कि है ना ये हमें ना किस तरह से करना है। तो आपको इतना समझ ही आ गया होगा कि इसी तरह से है ना ये ऊपर की साइड है ना बढ़ते चले जाएंगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ऐसे ही हमें ना ये पूरा करना है। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 वाले फंदे तो इसी तरह से है ना, ये देखिए हमारा पूरा हो गया। फिर मैंने ये 7 चैन ले ली, 4 है ना ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया के लिए और 3 चैन के लिए। फिर इसके आगे वाले में डाल के हमने एक ट्रिपल क्रोशिया इसी के ऊपर इस तरह से ही बना लिया। अब जो हमारा ये है उसमें हम पहले 3 चैन बनाएंगे और फिर ये 2 के ऊपर 3 हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। ये डिज़ाइन है ना मैं आपको पहले भी है ना बनाना बता चुकी हूँ। तो ये मैं थोड़ा है ना जल्दी बता रही हूँ जिससे है ना आपको सिर्फ समझ आ जाए, क्योंकि ये डिज़ाइन आपको है ना मैं पहले भी 2 बार देखिए नीचे बनाना बता चुकी हूँ। सेम वैसे ही बनाना है। अब देखिए हम इसके बीच में डाल के वो बना रहे हैं। इसे मैं थोड़ा जल्दी आपको इसलिए दिखा रही हूँ जिससे वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी ना हो और आप भी इसे है ना आराम से समझ सकें। तो ये डिज़ाइन है ना अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको ये ना समझ आ जाएगा कि ये मैंने कैसे बनाया होगा। तो ये 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर अब ये 3 बनाएंगे। देखिए जिसमें से मैंने 1 बना चुकी हूँ। फिर ये देखिए 2-2 करके फंदे 2 बार लिया डाला और ये 2-2 करके फंदे हम इसी तरह से बना लेंगे। वही डिज़ाइन जो हमने ना बनाया था नहीं नीचे पफ छोटा सा, वही ट्रिपल क्रोशिया का उसी तरह से बनाएंगे। फिर 3 चैन लेंगे और ये जो हमारे ट्रिपल क्रोशिया हैं में इनमें हम डाल के ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो ये देखिए ये 1, 2 और ये इसके ऊपर 3, 3 के ऊपर हमारे है ना ये देखिए 4 बनेंगे। ऐसे ही हम ऊपर तक बनाते जाएंगे। और देखिए मैंने ये ना ऊपर तक बना के इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए एक एक करके हमने ये बढ़ाए हैं और यहाँ पे है ना साइडों में सेम तरीके से ही चलाते गए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये हमें ना 5 तक हमने ये है ना आगे तक बढ़ा लिए हैं। देखिए आप देख सकते हैं। और ये वाले हम सेम एज इट इज़ ही ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया ही बनाते गए। तो आपको ये अच्छे से समझ आ ही गया होगा। फिर भी ना आए तो एक कमेंट कर लेना, मैं आपको समझा दूँगी। तो देखिए हम ये अब लास्ट में आ गए हैं। तो हमने यहाँ पे 3 चैन ली और ये 3 चैन लेके ये वाली हम यहाँ पे 4 चैन छोड़ के 5वें वाली में डाल के हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसे ना घटाना शुरू करेंगे। ये देखिए घटाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए पहले हमने 7 चैन ले ली है इस तरह से और फिर हमने ये 3 बार देखिए फंदे को क्रोशे के ऊपर लिया है और ये 2-2 करके हम इसे इस तरह से बना रहे हैं। तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। फिर 2 चैन लेंगे इसमें, ये 2 बार रह गया, मैंने ना ये बाद में ठीक किया। ये ना 3 बार हमें ना फंदे को क्रोशे के ऊपर लेना है। मैं ये उधेड़ के दोबारा से दिखा के आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट रुकिए। ये देखिए 2 चैन ले ली और ये 3 बार हमने ना क्रोशे के ऊपर फंदे को लिया और ये 1 बार, 2 बार, 3 बार हमने निकाला और ये लास्ट में 4 बार। तो अब हम 2-2 फंदे हैं ना 4 बार निकालेंगे इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे और ये फिर से 3 बार हमने 1, 2, 3 बार लिया और ये इस तरह से 2-2 करके हमने ये फंदे सारे निकाल दिए 4 बार में। तो ये देखिए हमने पहले एक जो शुरू का बनाया था वो ट्रिपल क्रोशिया हो गया, बीच में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। ये देखिए एक ज़्यादा हो गया तो मैंने ये निकाल दिया। देखिए शुरू में तो ये चैन वाला और फिर बीच में हमने 3 बनाए हैं। फिर हमने ये 3 बार क्रोशिया के ऊपर लिया फंदे को और जो ये इधर वाला ट्रिपल क्रोशिया था उसके ऊपर हमें एक देखिए ये 4 क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने ना 3 बार जो फंदों को निकाल रहे थे वो ट्रिपल क्रोशिया था, अब हमें ना ये 4 बार निकाल रहे हैं। तो फिर से हमने 3 चैन ली और देखिए अब हमें ना इसके साइड से शुरू नहीं कर रहे हैं, साइड वाली चैन हमने छोड़ दी है और इसी तरह से हमने ना फिर से वो ही डिज़ाइन बनाएंगे।
एक एक अब हम इसमें ना कम करते जाएंगे। तो ये देखिए 5 फंदे हो गए क्रोशे के ऊपर। अब हम सभी को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं आपको है ना किस तरह से है ना, सेम डिज़ाइन है लेकिन देखिए एक इसमें और एक लास्ट में इसमें बनाना है, और जो कोना है ना उसे हमें फिर से छोड़ देना है। तो देखिए ये 5 के ऊपर अब हमने है ना ये 4 बना लिए हैं और इसके दोनों साइड के कोने हमने छोड़ दिए हैं। अब हम फिर से 3 चैन लेंगे, 2 ये 3 चैन लेने के बाद 3 बार ही हम फंदे अब क्रोशे के ऊपर लेंगे। देखिए एक फंदा इसमें है और 3 ये हो गए, तो 4 फंदे हो गए। और एक हब हम है ना इस ट्रिपल क्रोशे के ऊपर डाल के एक फंदा ही हो गया, तो 4 फंदे हो गए। फिर हमने 4 के 3 किए, 3 का 2 किए, 2 के 1 किया। तो ये देखिए हमने 4 बार में निकाल लिया। फिर हमने 2 चैन ली, फिर 3 बार फंदे लिए, और अब जो ये बीच की चैन है ना इसमें डाल के हम ये 4 बार ये क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार बन गया, फिर 2 चैन लेंगे, फिर ये 3 बार फंदे को क्रोशे के ऊपर लिया और फिर 2-2 करके ये निकाला। एक मिनट, ये गलत हो गया, मैं दोबारा से दिखाती हूँ। देखिए ये 3 बार ले लिया, फिर से इसमें डाला और ये 2-2 करके हमने 4 बार में ये सारे फंदे निकाल लिए इस तरह से। फिर हम 2 चैन लेंगे। देखिए इसमें ये 2 बार फंदे हो चुके हैं। देखिए ये 3 बार हमने बीच में बनाया और एक एक दोनों साइड में बना लिया। फिर हम यहाँ पे देना 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद देखिए ये हमें ना ये वाली चैन तो छोड़ देंगे और इसके आगे वाली चैन में डाल के यहाँ पे हम फिर से ये पफ बनाएंगे। जो ये हम डिज़ाइन का पफ बना रहे हैं ना, देखिए 2-2 करके ये एक बार हमने क्रोशे के ऊपर फंदा रहने दिया, फिर हमने ये 2-2 करके 2 बार निकाले और एक क्रोशे के ऊपर रहने दिया। जैसा हमें ना पीछे से बनाते आ रहे हैं ना, सेम वैसे ही हमें ये बनाना है। तो अब ये 5 फंदे इसके ऊपर होने के बाद, अभी ये देखिए लास्ट कर रही हूँ मैं, 5 फंदे एक साथ हो गए। अब हम इन सभी को एक साथ निकाल देंगे। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे और देखिए फिर आगे हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये 3 चैन हो गई और ये 2 बार फंदे को लिया, इसमें डाला और ये एक बार 2 बार निकाल के जैसे ये बनाया था ना सेम ऐसे ही, और जैसे हमने ये ना बीच में बनाया है सेम यहाँ पे है ना 4 बार हम ये ना पफ बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये बीच में हमें ना इस तरह से, देखिए ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 हैं, 4 के ऊपर हमने ना ये बनाया, उसके ऊपर हमें ना देखिए ये इस तरह से बनाएंगे जैसे इसमें बनाई है ना, 3 बीच में और 2 साइड में, ऐसे ही हमें ना ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये बनाना तो समझ आ ही गया होगा ना, जो ये हमने ना बीच में बनाए हैं वो, ये देखिए 1 2 3 4, तो ये हमारे 5 थे, 5 के ऊपर हमने ये 4 बनाए और उसके बाद में हमने ना ये इसके बीच में भी ये 4-4 वाले ट्रिपल क्रोशिया जो है ये बनाया है। 2 इनके बीच में भी हमने ना 3-3 है ना ये बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे ना 4 चैन छोड़ के 5वें वाली में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये वाली हमारी कंप्लीट हो गई। फिर हम यहाँ पे ना 7 चैन लेंगे और ये 3 बार हम फंदे को क्रोशे के ऊपर ले लेंगे और देखिए इसके आगे वाली जो ये चैन है उसमें डाल के हम एक ये वाला 4 बार फंदे निकालने वाला क्रोशिया बनाएंगे। इसे भी हम है ना 4th क्रोशिया ऐसे नहीं बोलते हैं, इसे भी हम इस तरह से है ना क्रोशिया ही बोलते हैं, लेकिन ये है ना हमारा 4 बार में निकलता है। 2 बार फिर चैन लेंगे और फिर हम हर एक के ऊपर ऊपर एक एक बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए 3 बार फंदे को लिया और ये वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है, सॉरी ये जो हमारा 4th वाला क्रोशिया है उसके ऊपर ही हमने एक और 4th वाला क्रोशिया बना लिया। फिर 2 चैन ली और फिर आगे वाले में फिर इसके ऊपर बना लिया। देखिए पास से दिखा रही हूँ मैं थोड़ा आपको। देखिए ये एक हमने बीच में बनाया और ये 3 को हम इनके जस्ट ऊपर ही बनाएंगे इस तरह से।
आपको समझ आ रहा है ना? मैं बार बार आपको पूछती रहती हूँ, अगर फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए। जो भी समझ में ना आए मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और देखिए ये अब हमें ना कोने पे भी ये 4 वाला क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये देखिए ये हमने चैन में बनाया, ये इनके ऊपर ये भी हमने बीच वाली चैन में बना दिया। और आगे जो ये पफ है, ये 4 पफ हैं और इन 4 के ऊपर अब हमें ना 3 बनाने हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। पहले हमें ना ये एक एक करके बढ़ाने दें, अब हमें ये एक एक करके घटाने हैं इस तरह से। ये देखिए 3 बार हो गए और ये 4 बार। अब हम इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर से हमने ना इसमें ना 3 चैन लेंगे और इसी तरह से बना लेंगे। और ये 3 बनने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको। अब हमने जैसे यहाँ पे बनाया था ना, उसके बाद में हमने ये 3 बनाए थे, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी बनाएंगे। तो 3 चैन लेके फिर हमने देखे 3 बार ये क्रोशे के ऊपर फंदे को लिया और इस तरह से हमें ना यहाँ पे फिर 2-2 करके ये फंदे 4 बार में निकाल लिए। फिर यहाँ पे 3 चैन ली और देखिए इसके बीच वाली जो ये चैन है इसमें डाल के एक बार ये 4 वाला बनाया। फिर हमने चैन ली, फिर इसके ऊपर एक यहाँ पे बनाया। ये देखिए 2-2 करके हम 4 बार में ये निकालेंगे, पूरा निकल गया। फिर हम इसमें यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर ये 3 बार फंदे को क्रोशे के ऊपर लेंगे और इस तरह से निकाल। 1 मिनट, ये गलत हो गया, मैं अभी सही कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। और फिर हम इसके ऊपर डाल के हम ये यहाँ पे बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम फिर इसके ऊपर बनाएंगे और इसे ऐसे आगे तक बनाते जाएंगे। देखिए जैसे पहले बनाया था ना, सेम वैसे ही। तो देखिए शुरू में हमने ये 5 बनाए थे, यहाँ पे ये 5 बनाए थे। 5 के ऊपर हमारे ये 6-7 हो जाएंगे। उसके ऊपर हम इसी तरह से है ना, यहाँ पे है ना बीच वाले में बढ़ाते जाएंगे और इधर साइड से घटाते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। तो ये 3 हो गए और ये हमारे 7 हो गए। तो इसी तरह से हमारी ये कंप्लीट हो गई लाइन। अब हम इसमें है ना ये 4 चैन छोड़ के और ये 5वें वाली में डाल के इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये हो गया ना जॉइंट। और इसके बाद हम फिर से 7 चैन लेंगे। अब हमें इसमें ना ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि हमें ना ये क्या करना है। तो पहले हम इसमें ना 7 चैन ले लेते हैं और 7 चैन लेने के बाद देखिए इस तरह से 1 बार हमने फंदे को क्रोशे के ऊपर, 2 बार, 3 बार, ये 3 बार लिया हमने। और इस चैन के बीच में डाल के, थोड़ा पास से देखिए आप, इस चैन के बीच में डाल के हम ये 2-2 करके फंदे निकालेंगे। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। तो ये 2-2 करके फंदे हमने 4 बार निकाले। फिर ये 3 चैन हो गई थी, ये हमें ना यहाँ पे ना 3 चैन लेनी है। और फिर हम आगे वाला जो ये क्रोशिया है ना, एक इसके ऊपर हमें इसी तरह से 4 बार है ना ये बनाना है। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन लेनी है और फिर से 3 बार क्रोशे के ऊपर लिया और फिर अगली चैन में फिर से डालना है। अब हमें ना एक एक चैन के अंदर बनाना है और एक एक इसके ऊपर बनाना है। तो ये आप ध्यान रखना कि हमें अब है ना ये ज़्यादा बढ़ाते हुए जाना है। तो एक एक हमने इसके ऊपर बना लिया, एक एक चैन में बना लिया। तो ये हमारे जो 7 थे, इन 7 के ऊपर हमारे, देखिए मैं गिन के दिखा देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 7 के ऊपर है ना, ये 7 थे हमारे, 7 के ऊपर हमारे ये देखिए 3 4 6 7 ये 12 हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। 7 के ऊपर हमें है ना 12 बनाने हैं। तो ये हमारे बन गए। अब हम है ना 3 का 2 कर देंगे। यहाँ पे सेम तरह का पफ बनाते हुए हम है ना ये 3 है, इन 3 के हम 2 बना देंगे। इनके बीच में डाल के हम है ना पफ बनाएंगे। तो है ना ये आसानी से जैसे हम पफ बनाते आ रहे हैं, ये तो आपको है ना समझ आ ही गया होगा बहुत अच्छे से।
फिर भी ये है ना देख के आप बना सकते हैं, सारे एक साथ निकाल के फिर 3 चेन लेंगे और इसके आगे वाले में डाल के फिर से इस तरह से बना लेंगे। तो ऐसे ही हमें ना ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसके ऊपर भी है ना 7 के ऊपर ये इस तरह से 12 बनाएंगे और फिर यहाँ पे 3 का 2 कर लेंगे और यहाँ पे फिर से 12 बनाएंगे ये। तो ऐसे ही हमें ना ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और इसके ऊपर 12 के जो ऊपर हमें बनाना है वो मैंने आपको देखिए बना लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 का हमने 1 कर लिया और 12 के ऊपर देखिए हमने टोटल 22 बनाए हैं। देखिए ये हमारा एक एक करके हमने कर लिया और ये हम लास्ट में ना जो हमारे ये वाले हैं ये हमने 22 कर लिए हैं। तो ये हमारा यहीं पे ना कंप्लीट हो गया। और मैं इसमें ना अब आपको कंघूरे बनाना बता देती हूँ। लास्ट में हम 3 चेन लेंगे और ये देखिए यहाँ पे 4 चेन छोड़ के इसे जॉइंट कर देंगे यहीं पे। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि एक तरफ से हमें घटाना है और दूसरी तरफ से बढ़ाना है। तो ये हमारे हो गया था। अब हम यहाँ पे क्या करना है, 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेने के बाद ये देखिए लास्ट वाली चेन में डाल के इस तरह से इसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए ये जो हमारी लास्ट वाली चेन है ना उसमें फिर से 3 चेन लेंगे और ये लास्ट वाली में उसके आगे वाली में डाल के इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा छोटा सा कंगूरा बन गया है। पता है ये जब मैं बना रही थी ना, देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ एक सेकेंड इसे। ये देखिए पहले 3 चेन और ये लास्ट वाली चेन में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर लिया और आगे वाली चेन में डाल के इसे यहीं पे जॉइंट कर दिया। फिर 3 चेन। पर जब मैंने इसे बनाया ना तो ये येलो कलर में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सोचा कि मैं इसे येलो की जगह इसमें रेड लगाती हूँ। तो पहले मैं आपको है ना ये पूरा करके देखिए बनेगा सेम इसी तरह से। ये कंगूरा देखिए कम दिख रहा है इसमें, लेकिन बना सेम उसी तरह से है। तो इसके जो ये बीच वाला है ना, देखिए 3 चेन ली और नीचे वाली चेन में डाला, निकाला और लास्ट वाले में डाल के सिंपल क्रोशिया से जोड़ दिया आगे वाली चेन में। इसी तरह से 3 चेन ली, इसमें ये देखिए लास्ट वाली चेन में डाला निकाला और अगले वाली चेन में डाल के इसे जॉइंट कर दिया इस तरह से, बीच में एक चेन छोड़ के। तो ये हो गया। अब हमें ना इसी तरह से ना ये पूरा हम रेड कलर से बनाएंगे। ये येलो से बना हुआ है, बनाना मैं दिखा रही हूँ, मैं रेड से बनाएंगे। पहले मैं रेड से ना इसके बीच के लिए ना फूल बनाना आपको बता देती हूँ। फूल बनाने के लिए देखिए हमने 4 चेन ली और 4 चेन लेके इसके लास्ट वाली चेन में डाल के इस तरह से इसे जॉइंट कर लिया। अब हम यहाँ पे है ना 4 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे एक और 2 चेन लेके इसके अंदर अब हम है ना देखिए ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है कि तीनों फंदे एक साथ निकाल लेते हैं। तो ये हमने जो टोटल लिया है 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद में हमें ना देखिए ये 4 चेन ले ली और ये 2 बार फंदे को क्रोशिया के ऊपर लिया और इसी चेन में डालते हुए एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। देखिए इस तरह से। अब इनको भी हम निकाल लेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए। फिर हम 2 बार फंदे को लेंगे और इसी में डाल के ये एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 2 बार फंदे को लेंगे, फिर इसी में डालेंगे और एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया इसमें बन गए हैं। अब हम लास्ट में ना फिर से 4 चेन लेंगे और उसी चेन में डालते हुए देखिए इस तरह से 4 चेन ले ली और उसी चेन में डालते हुए इस तरह से इसे जॉइंट कर देंगे। तो ये फूल की हमारी एक पत्ती बन गई। फिर अगले वाली चेन में डाल के देखिए ये बीच में एक चेन छोड़ेंगे और अगले वाली चेन में डाल के फिर से 4 चेन लेंगे और इसी चेन में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 4 चेन लेके वहीं पे ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे हमने ये पहली पत्ती बनाई है ना, ऐसे ही हम इसमें ना पूरी पत्तियां बना लेंगे। तो इसमें जो टोटल हमारी पत्तियां होंगी वो हमारी 8 पत्तियां बनेंगी। देखिए हमने 16 ट्रिपल क्रोशिया लिए थे ना, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया लिए थे। तो 8 के ऊपर हमारी 16 के ऊपर हमारी ये 8 पत्तियां बनेंगी इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने ना अभी 2 ट्रिपल क्रोशिया हुए हैं, एक और बना लिया इस तरह से।
3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। और अब हम इसमें ना 4 चैन लेके जहाँ से हमने ये शुरू किया था वहीं पे डाल के इसे इस तरह से निकाल लेंगे और ये पीछे ले जाके इस ऊन को हम कट कर देंगे एक नॉट लगा के, और इसे थोड़ा लंबा करके कट करेंगे और इसके बीच में इस तरह से रख के हम इसे जॉइंट कर देंगे अच्छे से सुई से, या फिर आप क्रोशे से, किसी भी चीज़ से इसे टाँक लेना आप, या आप क्रोशे से ऐसे पीछे से निकाल के इसे यहाँ पे टाँक देना। ये सिंपली टाँकना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब मैं इसका है ना किनार बता देती हूँ आपको। इसके किनार के लिए मैंने, देखिए पहले मैं येलो से बना रही थी लेकिन येलो से उतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने ये रेड से बनाई सेम तरीके से है। देखिए हमने 3 चैन ली, लास्ट वाली चैन में डाला, इसे इस तरह से सिंपली निकाल लिया और एक चैन छोड़ के उसके आगे वाली चैन में डाल के इसे जॉइंट कर दिया इस तरह से। फिर से 3 चैन ली और 3 चैन लेके लास्ट वाली चैन में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर दिया। और ये देखिए एक चैन छोड़ी और इसके आगे वाली चैन में डाल के इसे यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर दिया। तो ये देखिए छोटी छोटी सी किनार बन के हमारी ये तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारा लुक, हमारे ना इतने आसान से थालपोस का लुक इस तरह का आया है। आप चाहें तो इस पर स्टोन लगाइए या कुछ और लगाइए, मुझे ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगा। और पता है इसका जो साइज़ भी बनाया है वो थाली का नहीं, जो थाल नहीं होते थोड़े बड़े होते हैं, परात से छोटे होते हैं, उनके जितना इसका है ना साइज़ बन के तैयार हुआ है। तो देखिए 20 रुपये में इससे अच्छा तो आपको है ना थालपोस नहीं मिलेगा, कि सिर्फ 20 रुपये की ऊन से आपने है ना ये पूरा थालपोस बना लिया है। तो चलिए, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।